हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस आईसीएसई बोर्ड का क्लास 5 का। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11 चैप्टर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर है ना? हाँ। ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का कैसा मौसम है उस बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। एज इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। इंडिया एक बड़ा देश है, ठीक है, और बहुत चौड़े रेंज में फैला हुआ है, ठीक है। और उस रेंज में लैंडफॉर्म्स में क्या क्या उस लैंडफॉर्म्स में आता है? माउंटेन्स आता है, प्लेट्यूज आता है, पठार जो होता है, और मैदानी क्षेत्र प्लेन्स आते हैं, ठीक है। दीज अफेक्ट द क्लाइमेट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये अफेक्ट कैसे करता है? ये क्लाइमेट को अफेक्ट करता है अलग कंट्री के अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। द लाइफ स्टाइल डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वन लिव्स इन। जो लाइफ स्टाइल जो होता है किसी भी जगह का, वो किस पे डिपेंड करता है? उस जगह के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है जहाँ पर वो रहते हैं। अब गोवा के क्लाइमेट के अनुसार वहाँ का लाइफस्टाइल डिपेंड करेगा, जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट के अनुसार वहाँ का लाइफस्टाइल डिपेंड करेगा, यही कहना चाह रहा है। देयर आर सम प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली हॉट वाइल एट अदर्स इट इज़ वेरी कोल्ड। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर क्लाइमेट जो है अत्यधिक गर्म है और कहीं पर अत्यधिक ठंड है, ठीक है। There are some places that get heavy rainfall and there are others that do not get any rainfall for years. कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी बारिश होती है और कहीं पे बारिश ही नहीं होती है। चलो बताओ कोई ऐसा जगह जहाँ पर बहुत बारिश होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह कौन सी है? चेरापूंजी, मौसिन राम, ठीक है। और सबसे कम बारिश कहाँ होती है? राजस्थान में, थार रेगिस्तान में, ठीक है। Some places get floods due to heavy rainfall. कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर हेवी बारिश जब हो जाती है, ज़्यादा अत्यधिक बारिश हो जाती है तो वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। While some places are hit by droughts and famines due to little or no rainfall. जबकि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर बारिश नहीं होने के कारण सूखा और अकाल जैसे हालात हो जाते हैं। All these factors are decided by the climate of a place. ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये सब किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं? उस जगह के क्लाइमेट के द्वारा, ठीक है। वहाँ पर जैसा मौसम होगा उसी तरह उस जगह के हाल होंगे। There are 3 main seasons in India. कौन कौन से 3 मौसम होते हैं इंडिया में? समर होता है, मानसून होता है और विंटर होता है, ठीक है। समर, कौन सा सबसे अच्छा मौसम तुमको लगता है? समर की, मानसून की, विंटर? समर अच्छा लगता है। चलो ठीक है। समर इन इंडिया बिगिंस इन अप्रैल एंड एक्सटेंड्स अप टू द मिड जून, ठीक है। समर इंडिया में कब शुरू होता है? अप्रैल में शुरू होता है और कहाँ तक, कब तक जाता है? मिड जून, जून के मिडिल तक, 15-16 तक गर्मी का मौसम रहता है। फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स द रे ऑफ द सन बिगिन टू फॉल ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट डायरेक्टली। गर्मी ऐसा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सन रेज जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर उस समय डायरेक्टली पड़ने लगते हैं, ठीक है, जिसके कारण गर्मी बढ़ जाता है और समर का मौसम आ जाता है। द डेज बिकम लॉन्गर एंड नाइट शॉर्टर। गर्मी के मौसम में क्या होता है? दिन लंबा हो जाता है ना। देखते हो ना, शाम में तुम 7 बजे तक खेलते रहते हो, अंधेरा नहीं होता है, तो दिन लंबा हो जाता है और रातें जो होती है वो छोटी हो जाती हैं। द टेम्परेचर राइजेज स्लोली एंड कंटिन्यूसली। टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और लगातार बढ़ते जाता है, ठीक है। बाई जून द एक्सट्रीम हीट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल लिविंग इन प्लेन्स टू मूव आउट ऑफ देयर होम्स। जून में इतनी गर्मी हो जाती है कि इंसानों को घर से बाहर निकलना भी दूभर हो जाता है। किन इलाकों में? जो लोग प्लेन्स में, मैदानी इलाकों में रहते हैं, वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। क्यों नहीं निकल पाते हैं? क्योंकि जून के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। द स्कूल्स आर क्लोज्ड फॉर 2 months. गर्मी छुट्टी होती है ना, 2 महीने की। हॉट विंड्स कॉल्ड लू, गर्म हवाएं जिनको कि लू कहते हैं, वो ब्लो करना शुरू करती है दिन के दौरान, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन इन डेजर्ट रीजन्स। डस्ट स्टॉर्म्स, धूल भरी आंधी जो होती है वो बहुत कॉमन है डेजर्ट रीजन्स में, ठीक है। रेगिस्तानी इलाकों में जाओगे तुमको धूल भरी आंधी दिखाई देगी।
समटाइम्स नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हेल स्टॉर्म्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में तुम देखोगे कि स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है और हेल स्टॉर्म्स चलते हैं। वह जब सूखा पड़ता है और मॉइस्ट एयर कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, जब सूखा और भीगा हुआ हवा, मॉइस्ट एयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, तभी इस तरह का माहौल बनता है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स चले और हेल स्टॉर्म्स हो। दिस ब्रिंग्स सम रिलीफ फ्रॉम द हीट। और जब धूल भरी आंधी जब चलती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, गर्मी के मौसम में कभी कभी चलती है धूल भरी आंधी चलती है, मौसम बारिश जैसा मौसम हो जाता है, लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। वैसा कभी कभी सीज़न मौसम हो जाता है। वैसा मौसम क्यों होता है? जब ड्राई और मॉइस्ट एयर कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर होता है। ठीक है। In the coastal plains, the weather is not very hot because of the cool sea breeze blowing in that area. Coastal plains में वेदर जो है वो कभी बहुत गर्म नहीं हो पाता है। मतलब गोवा और महाराष्ट्र जैसे इलाकों में, गुजरात जैसे इलाकों में बहुत गर्म नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कूल सी ब्रीज, सी से बहती हुई हवाएं जो होती है, ठंडी हवाएं, वो उस एरिया में कंटिन्यूअस बहती रहती है। ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई इन दिस एरिया। इस तरह के एरियाज़ में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। चूँकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत रहता है, पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है हवाओं में। The weather is cool in hilly regions because the temperature falls with increase in height above the sea level. समझे? सी लेवल से जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड हाइट तुम्हारा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वेदर जो है गिरता जाएगा। मेनी पीपल फ्रॉम प्लेन्स गो टू हिली एरियाज लाइक मसूरी, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी, माउंट आबू एक्सेट्रा। ये तुम गर्मी के मौसम में पिकनिक मनाने या घूमने के लिए इन सब जगहों पे जाते होगे, मसूरी, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग। ऐसे क्यों जाते हो? क्योंकि ये इनका ऑल्टीट्यूड जो है, हाइट जो है वो सी लेवल से ज़्यादा है और यहाँ पर ठंड जो है, टेम्परेचर जो है वो बहुत कम रहता है। मतलब ठंड का मौसम हमेशा रहता है। गर्मी के मौसम में भी यहाँ ठंड जैसा फील होता है। ठीक है, इसीलिए हम इन सब जगहों पे जाते हैं। द किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो इज़ अ स्पेशल ट्रीट ऑफ दिस सीज़न। गर्मी के मौसम में आम जो है बहुत हम लोग का स्पेशल फ्रूट है जो गर्मियों के मौसम में उपलब्ध होता है। ठीक है, अब हम लोग ये पता चल गया ना तुमको, समुद्री इलाकों में हमेशा मौसम बहुत अत्यधिक गर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है और सी ब्रीज़ के कारण भी। सी ब्रीज़ तुमको पता है ना क्या होता है? सी ब्रीज़ जब सी से चलती है हवाएं, क्यों चलती है सी से हवाएं लैंड की तरफ? जब लैंड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और गर्म हवाएं जब लैंड के ऊपर जो हवाएं रहती हैं वो गर्म हो जाती हैं। कब कैसे गर्म हो जाती हैं? वो समुद्र के ऊपर जो हवाएं रहती हैं उससे जल्दी गर्म हो जाती हैं। गर्मी के मौसम में लैंड पे जो हवाएं रहती हैं वो जल्दी गर्म हो जाती हैं, इसलिए जैसी ही गर्म हवा होती है वो अपने थोड़ा ऊपर उठती हैं। जैसी ही ऊपर उठती हैं, समुद्र के ऊपर की ठंडी हवाएं उस जगह को, उस गैप को भरने के लिए समुद्र की तरफ से बहती हैं। किस तरफ? लैंड की तरफ बहती हैं। ठीक है, और इसी तरह सी से हवा चलती है लैंड की तरफ। क्यों चलती है? समझ में आ रहा है ना? लैंड के ऊपर जो हवा है वो गर्म होने के कारण ऊपर उठ जाती है, इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का घट जाता है वहाँ पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने के कारण जो समुद्र के ऊपर की हवा है जो कंपैरेटिवली ठंडी है वो बहती है ये गैप भरने के लिए। कहाँ का गैप भरने के लिए? जो लैंड के ऊपर गैप बना है। ठीक है, इसीलिए सी के तरफ से हवा चलती है लैंड की तरफ। इसी को सी ब्रीज कहते हैं। जस्ट वाइस वर्सा होता है लैंड ब्रिज। ठीक है, अब हम लोग समर सीज़न के बारे में बात कर लिए हैं। अब हम लोग मानसून सीज़न, दूसरे सीज़न के बारे में बात करेंगे, मानसून। वी फील अ सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन इट रेन्स आफ्टर द हॉट समर डेज। गर्मियों के दिन के बाद जब बारिश होती है, बारिश का मौसम आता है तो हमें बहुत सुहाना मौसम लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। द रेनी सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम कोस्टल रीजन्स इन जून एंड कवर्स द होल ऑफ इंडिया बाय द मिडिल ऑफ जुलाई। ये जून में शुरू होता है। कहाँ से? कोस्टल रीजन से बारिश का मौसम शुरू होता है। ठीक है, और कब धीरे धीरे होल ऑफ इंडिया में कवर हो जाता है। कब तक? जुलाई के मौसम, मिडिल जुलाई तक में पूरे होल ऑफ इंडिया में फैल जाता है मॉनसून का मौसम। द विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल एंड कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। हवाएं जो है वो कहाँ से बहती हैं? अरब सागर से बहती हैं और बंगाल की खाड़ी से बहती हैं और अपने साथ
मॉइस्चर लेकर आती हैं। मॉइस्चर समझ रहे हो ना, वाटर कंटेंट हवाएं अपने साथ लेकर आती हैं। द मानसून विंड्स रीच द मलाबार कोस्ट इन जून। मलाबार कोस्ट में कब पहुंचता है मानसून विंड? जून के मौसम में पहुंचता है। बाय द मिडिल ऑफ जुलाई द मानसून्स रीच ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हर एक पार्ट में कब तक पहुंचता है? जुलाई के मौसम तक पहुंचता है, जुलाई के महीने तक पहुंचता है। ठीक है। मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया especially the western coast and the eastern and northeastern states receive heavy rainfall। अब वेस्टर्न कोस्ट समझे कहाँ, ऐसे जो हम लोग का इंडिया ऐसे रहता है, वो ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट, ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट, और यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न जगह पे है, यहाँ पर सबसे पहले हेवी रेनफॉल होता है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है। ठीक है। फार्मर्स ईगरली वेट फॉर द रेन्स। फार्मर्स जो किसान जो होते हैं वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं बारिश के मौसम का, क्योंकि उनके जो फसल हैं वो डिपेंड करते हैं उन्हीं बारिशों पर। ठीक है। क्योंकि इरिगेशन प्रॉपर नहीं है हर गांव में, तो बारिश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। ठीक है, खेतों की सिंचाई के लिए। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैवी रेनफॉल कॉजेज फ्लड्स। कुछ पार्ट्स में, जैसे कि बिहार में भी तुम देखोगे अत्यधिक बारिश हो जाती है, तो बिहार में कोसी नदी जो है वो कोसी नदी में बाढ़ आ जाता है। ठीक है। इस तरह के कोई पार्ट्स हैं इंडिया में जहाँ पर हेवी रेनफॉल के कारण बाढ़ जैसे माहौल पैदा हो जाते हैं। सम प्लेसेस रिसीव लिटिल रेनफॉल। कुछ प्लेसेस जो हैं वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। दिस लीड्स टू ड्रॉट, और इसके कारण, कम बारिश होने के कारण क्या हो जाता है? सूखा पड़ जाता है। राजस्थान और गुजरात में कम बारिश होती है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट सीज़न के बारे में, जो कि है विंटर। ठीक है, ठंड का मौसम। फ्रॉम मिड नवंबर टू मिड फरवरी द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया इज़ इन द ग्रिप ऑफ विंटर। मिड नवंबर से लेकर मिड फरवरी तक पूरा भारत जो है वो ठंड की चपेट में रहता है। ठीक है। इट हैज़ शॉर्ट डेज, छोटे दिन होते हैं उस समय। देखते हो ना कि ठंड के मौसम में जो शाम है वो 4-5 बजे के आसपास हो जाता है, सूरज ढल जाता है। ठीक है, अंधेरा हो जाता है, और रातें जो हैं काफ़ी लंबी हो जाती हैं। This is the time when the sun's rays don't strike the region directly because of the movement of the earth। इस मौसम में, इस तरह के मौसम में सूर्य की किरणें जो होती हैं पूरी तरह से डायरेक्टली नहीं गिरती हैं। ठीक है, बेंड होके गिरती हैं सन के इंडिया पर। ठीक है, जिसके कारण इंडिया में उस मंथ के दौरान विंटर का सीज़न रहता है। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मूवमेंट ऑफ द अर्थ मूव करते रहता है ना, इसी कारण कभी अर्थ पे डायरेक्टली सनरेज पड़ता है, कभी इनडायरेक्टली सनरेज, मतलब स्लैंटली पड़ता है, मतलब थोड़ा सा बेंड होके पड़ता है। ठीक है, कि क्यों पड़ता है ऐसा? मूवमेंट ऑफ द अर्थ के कारण। द वेदर बिकम्स कूल, और चूँकि जो सन रेज है, सूर्य की किरणें हैं, डोंट स्ट्राइक द रीजन डायरेक्टली, इसी कारण वेदर जो है वो कूल हो जाता है। हेवी स्नोफॉल होता है हिमालयाज़ में। ठीक है। द कोल्ड विंड्स कम फ्रॉम द माउंटेन्स। अब माउंटेन रीजन्स जो है वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं टू द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में। प्लेजेंट डेज एंड वेरी कोल्ड नाइट्स आर एक्सपीरियंस्ड इन द डेजर्ट एरियाज़। डेजर्ट एरियाज़ में दिन जो हैं बहुत सुहाने हो जाते हैं, और रातें जो हैं बहुत ठंडी हो जाती है जाड़े के मौसम में, ठंड के मौसम में। साउथ इंडिया एक्सपीरियंसेस वेरी माइल्ड विंटर। साउथ इंडिया में कम विंटर जो है बहुत तीव्र नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठंड नहीं बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा सुहाना मौसम रहता है। अकेजनल शावर्स ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर फर्दर। कभी कभार की बारिश, जो छुटपुट बारिश होती है, वो टेम्परेचर को और धीरे धीरे गिरा देती है। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ फरवरी एंड मार्च वी हैव स्प्रिंग सीज़न। ये सबसे सुहाना मौसम होता है, स्प्रिंग सीज़न फरवरी और मार्च के मौसम में होता है, जिसको कि हम लोग बसंत का मौसम भी बोलते हैं, जिसमें कि नई नई पत्तियाँ आती हैं। इन दिस सीज़न न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ब्लूम ऑन द ट्रीज़। नए नए फूल और पत्तियाँ, बर्ड्स जो हैं वो सब ब्लूम करने लगते हैं पेड़ों पर। दिस सीज़न हैज़ अ वेरी प्लेजेंट वेदर, सो पीपल एन्जॉय आउटडोर लाइफ। इसी कारण से इस मौसम में लोग बाहर घूमना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, समझ में आया ये चैप्टर? अब इसका सारा क्वेश्चन आंसर, फिल इन ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग्स और ट्रू फॉल्स सब कुछ कर जाओगे। जो भी दिक्कत होगा इन सब क्वेश्चन आंसर में वो हमसे पूछ लोगे। ठीक है, और कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लोगे। ठीक है, अब लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ अगर ख़राब लगा हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, बाय।